अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा 4th लेक्चर है जो कि एक्सरसाइज 1D से है, काउंटडाउन 5 से। ये लेक्चर है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन के बारे में। कौन से ऑपरेशंस के बारे में है? आप मैथ्स में सॉल्व करते हैं प्लस के क्वेश्चंस, सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस और डिवीजन के क्वेश्चंस। ये जो 4 टाइप के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते हैं, इन 4 साइंस को या इन 4 एक्टिविटीज़ को मैथ्स के ऑपरेशंस कहा जाता है। इनको बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहा जाता है। एंड वी नो हाउ टू सॉल्व द 4 बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। और अब आप अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि आप क्लास 1 से लेकर बल्कि क्लास प्रेप से लेकर अब तक इन चारों ऑपरेशंस की इंडिविजुअली प्रैक्टिस करते आए हैं। यानी आप डिवाइड के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, ऐड के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं और सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन भी सॉल्व करते आए हैं। अगर हम इनको एक खास तरतीब से लिखें, यानी अगर हम डिवाइड को पहले लिखें, मल्टीप्लाई को पहले, उसके बाद ऐड को और उसके बाद सब्ट्रैक्ट को, तो हमारे पास एक वर्ड बन जाता है डिमास। ये डिमास जो है ये एक रूल बन जाता है। ये रूल उन क्वेश्चंस के लिए है या उन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में हमारी हेल्प करता है जिसमें ये जो 4 बेसिक ऑपरेशन हैं उनमें से कोई 2 एक साथ आ जाएं या 3 एक साथ एक ही क्वेश्चन में हो या चारों ऑपरेशंस एक ही क्वेश्चन में हो और हमें उनको सॉल्व करना पड़े। डिमास रूल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किस तरह हेल्प करता है, अब आपको ये दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए 3 तरह के क्वेश्चन लिखे हैं। ए पार्ट में सिर्फ 2 साइंस हैं, डिवाइड और ऐड। बी पार्ट में 3 साइंस हैं, डिवाइड, ऐड और मल्टीप्लाई। और सी पार्ट में 4 बेसिक ऑपरेशन मौजूद हैं। आपने क्या करना होता है, जब एक से ज़्यादा साइन एक क्वेश्चन में या एक से ज़्यादा ऑपरेशन एक क्वेश्चन में सॉल्व करने हो तो आप डिमास रूल की हेल्प लेते हैं। आप डिमास रूल को एक साइड पे लिख लेंगे ताकि आपको वो याद रहे। जैसे हमने ये लिख लिया और इसके नीचे आप साइन भी मेंशन कर दें। अब हमारे पास तरतीब ये है कि अगर इनमें से कोई भी साइन जो है 2 साइन इकट्ठे आ जाएं तो हमने यहाँ से देख के फिर उनको सॉल्व करना है कि इस तरतीब के मुताबिक कौन सा साइन पहले सॉल्व होगा, कौन सा ऑपरेशन पहले सॉल्व होगा। अब हमारे पास ए पार्ट में डिवाइड और ऐड का साइन है। आप डिमास रूल में जाएं तो वहाँ देखें डिवाइड सबसे पहले सॉल्व हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, जिन 2 अमाउंट्स के बीच में डिवाइड का साइन है उसको इन ब्रैकेट कर लेंगे ताकि आपको याद रहे कि आपने सबसे पहले इनको सॉल्व करना है। अब 108 को हम 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो 12 9 से 108। अब प्लस 46 को अगर हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो उसको एज इट इज़ नीचे स्टेप में ले आएंगे, लेकिन ये याद रखें कि आपने इसकी जगह नहीं बदलनी है। 9 में 46 प्लस करेंगे तो 55, क्योंकि लास्ट में हमारे पास ये एक ही साइन रह गया तो सिंपली हम उसको ऐड कर देंगे। बी पार्ट में देखें 3 साइंस हैं। डिमास रूल के मुताबिक आपको सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करना है तो आप उसको इन ब्रैकेट कर लेंगे। हमने इसको इन ब्रैकेट किया 121 डिवाइडेड बाय 11 को। 121 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 11 ज़ा 121 प्लस 5 प्लस 20। रिमेनिंग क्वेश्चन को आप एज इट इज़ नेक्स्ट स्टेप में ले आएंगे, यानी जो 2 अमाउंट आपने सॉल्व की हैं उनका आंसर लिखेंगे और बाकी जो क्वेश्चन होगा जहां उसकी प्लेस है अमाउंट्स की वहीं उनको नीचे वाले स्टेप में ले आएंगे। अब देखें इस स्टेप में ये 2 साइन रह गए, प्लस और मल्टीप्लाई। डिमास रूल में प्लस और मल्टीप्लाई में से मल्टीप्लाई अरेंजमेंट में पहले है तो हम मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करेंगे, यानी 5 और 20 को हम इन ब्रैकेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम 11 को सॉल्व नहीं कर रहे हैं प्लस तक। 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से 100। अब देंगे फिर हमारे पास सिर्फ एक ही साइन या एक ही ऑपरेशन रह गया।
अब आप 11 को 100 में ऐड कर देंगे तो ये 111 हो जाएगा। इसके बाद सी पार्ट में देखें, हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशन एक ही क्वेश्चन में मौजूद है। अब आपने क्या करना है, फिर से डिमास रूल माइंड में रखना है और देखना है कि इन सारे साइंस में से पहले कौन सा साइन सॉल्व करना है। प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट। डिमास रूल के मुताबिक पहले डिवीजन सॉल्व होगी, तो हमने 24 डिवाइडेड बाय 8 को इन ब्रैकेट कर लिया। हम 31 को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो एज इट इज़ नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। प्लस भी, अब आप पहले इसको सॉल्व करेंगे। 8 3 ज़ा 24। अब चूंकि ये हिस्सा क्वेश्चन का सॉल्व हो गया, इसलिए 24 और 8 रिपीट नहीं हुए, सिर्फ उनका आंसर रिपीट हुआ। उसके बाद है मल्टीप्लाई 9, उसके बाद है माइनस 39। अब डिमास रूल के मुताबिक प्लस, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। 31 प्लस 9 3 ज़ा 27 माइनस 39। अब हमारे पास फिर से 2 साइन रिमेनिंग है, प्लस और माइनस। डिमास रूल के मुताबिक पहले ऐड होगा, आप इसको ऐड करेंगे तो 58 माइनस 39। अब हमारे पास सिंपली एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन रह गया, यानी एक लास्ट ऑपरेशन रह गया। हम 58 में से 39 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 19। डिमास रूल के क्वेश्चंस जो हैं, चूँकि स्टेप वाइज होते हैं, तो आपने क्या करना है, हर स्टेप में इक्वल का साइन ज़रूर देना है। इक्वल का साइन ये शो कर रहा होता है कि हमारा क्वेश्चन जो है भी कंटिन्यू है, वो एक सीक्वेंस को जाहिर कर रहा होता है। और जो अमाउंट सॉल्व नहीं हो रही है, नेक्स्ट स्टेप में जा रही है, उसको एज इट इज़ आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, उसकी जगह चेंज नहीं करेंगे। इन 2 रूल्स का ख्याल रखिए और डिमास रूल को अपने माइंड में रखिए, तो आप 4 बेसिक ऑपरेशन को अगर एक ही क्वेश्चन में आ जाते हैं तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद 5 क्लास आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट का दूसरा नाम होता है पैरेंथेसिस। इसकी शक्ल इस तरह से होती है, यानी जिस तरह से सर्कल के कर्व होते हैं राउंड शेप में, उस तरह से होते हैं। राउंड ब्रैकेट का काम क्या होता है, राउंड ब्रैकेट टोल्ड अस विच पार्ट टू वर्क आउट फर्स्ट, यानी राउंड ब्रैकेट हमें बताती है कि क्वेश्चन का कौन सा हिस्सा हमें पहले सॉल्व करना है। जैसे अभी आपने देखा कि डिमास रूल को सॉल्व करते हुए मैंने आपसे कहा कि हम अपनी आसानी की खातिर और तरतीब को अपने माइंड में रखने की खातिर हमने जो पार्ट क्वेश्चन का पहले सॉल्व करना है, हम उसको इन ब्रैकेट कर लेते हैं, फिर हम उसको सॉल्व कर देते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर ये ब्रैकेट मौजूद हो तो ये इस बात को इंडिकेट कर रही होती है कि आपने क्वेश्चन के उस हिस्से को पहले सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है 8 मल्टीप्लाई राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 12 प्लस 16 और राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्वेश्चन में हमें राउंड ब्रैकेट की वजह से ये इशारा मिल रहा है कि राउंड ब्रैकेट के अंदर 12 16 में प्लस हो रहा है, तो पहले आप उसको प्लस करेंगे, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 12 को 16 में प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 28। अब हमारे पास ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन बन गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 8 ज़ा 64, 8 2 ज़ा 16, 16 में 6 ऐड कर देंगे तो 22 224। अब देखें यहाँ ब्रैकेट जो थी वो एंड में थी, मैंने यहाँ एक और क्वेश्चन लिखा है जहाँ ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट में है। अब यहाँ पे देखें आप, ब्रैकेट के अंदर क्या अमाउंट है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी आप ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 90 डिवाइडेड बाय 40
90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 2 ज़ा 90। स्टूडेंट्स, ब्रैकेट रूल को यूज़ करते हुए भी आप लोगों ने, चूँकि ये स्टेप वाइज क्वेश्चन होते हैं, तो इक्वल का साइन ज़रूर लगाना है उसका सीक्वेंस जाहिर करने के लिए, और जहाँ जो ब्रैकेट सॉल्व हो रही है उसका आंसर नेक्स्ट स्टेप में उसी सीक्वेंस में लिखना है, उसकी भी आप जगह नहीं चेंज करेंगे। जस्ट लाइक हियर, अगर आप यहाँ 90 को बाद में लिखते हैं और 45 को पहले लिखते हैं तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा और गलत भी होगा। फिर आपको 45 को 90 पर डिवाइड करना होगा, अभी 90 45 से डिवाइड हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको डिमास रूल और ब्रैकेट रूल जो है वो समझ में आ गया होगा। अब आपने एक्सरसाइज 1D की अपनी रफ नोटबुक्स पर अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है।